सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज़ हिमाचल। जैसा कि दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में वर्षा ऋतु का समय चल रहा है। एक और जहां पर हमें टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कई ज़िलों में हुई प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह पर भूस्खलन, बाढ़ और विनाशकारी वर्षा से हुए भारी नुकसान की खबरें देखने व सुनने को मिलती ही रहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे समय में भी श्रद्धा और सत्संग की ज्योति बुझी नहीं, बल्कि और ज़्यादा प्रज्वलित होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रोहडू शहर, जहाँ पर आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं सत्संग स्थल पर और दिखाते हैं आपको कुछ झलक। जैसा कि दर्शकों, हम सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्नव दास है। जी आप कहाँ से आए हैं? जी मैं गांव मानदल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से हूँ। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और रोहडू में भी बीते दिनों से भारी वर्षा हो रही है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके क्षेत्र में भी किसी अन्य प्रकार की कोई आपदा आई हुई है? जी हमारे क्षेत्रों में, इस रोहडू क्षेत्र में इतनी आपदा तो नहीं आई है, लेकिन ज़रूर हिमाचल के कई ऐसे क्षेत्र है, मंडी हो गया, जो कुल्लू मनाली के जो कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर फ्लड्स के कारण काफ़ी लोगों की आर्थिक स्थिति पे प्रभाव आया है, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, प्राकृतिक आपदा आई हुई है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो जगह जगह पर जाकर पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जो ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, क्या ये किसी सरकार की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है या किसी अन्य ट्रस्ट के द्वारा? यह जो स्कीम है ये चलाई जा रही है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद के कारण, जिसमें मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट और भी कई ट्रस्ट है, उनके द्वारा जो गरीब लोग हैं, जिनको आपदा के कारण दिक्कतें आ रही है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, या कई ऐसे स्कूली छात्र हैं जिनके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, शूज़, उन सब की हेल्प जो संत रामपाल जी महाराज एज अ सोशल वर्कर वो कर रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत ही फ़ायदा हो रहे है। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक उनकी आर्थिक स्थिति एक ऐसे पड़ाव पर नहीं आ जाती जिससे वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाए। जिन मुहिम के बारे में अभी आपने बताया, क्या ये मुहिम बड़े बड़े शहरों में ही चल रही है या हमारे इलाकों में भी इसका प्रचार हो रहा है? जी यह जो मुहिम है ये पूरे भारत विश्व भर में चलाई जा रही है संत रामपाल जी द्वारा महाराज जी के द्वारा, जिसमें लोगों को खाद्य पदार्थ, दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर जाना मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट की कोई कमी है, वहाँ पर जो गुरुजी के जो शिष्य है वो सामग्री को पहुँचा के लोगों को दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई है, तो चलिए दर्शकों, हम चलते हैं सत्संग स्थल पर। का पालन करने वाले होंगे, निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक रखा हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में प्रथमतर कर्म में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही सीतों के जाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। जैसा कि दर्शकों, अभी हमने आपको सत्संग स्थल पर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी, तो अंत में अब हम आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर भक्ति कर रहे भक्तों के कुछ अनुभव सुनाते हैं। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? पुष्पा दासी। जी आप कहाँ से आए हैं? रोडू से आए जी। जी संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 में। जी जैसा कि हिमाचल प्रदेश को बहुत सारे देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है और यहाँ के निवासी भी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी परंपरागत पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं करते ही रहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी कोई धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ किया करते थे? हाँ जी करते थे। हमारे अपना कुल का देवता था, उसकी भक्ति करते थे, उसकी पूजा करते थे।
जब हम हमेशा ही बहुत दिल जान से उसकी पूजा करते थे। फिर मेरे 2 बेटे थे, फिर वो भी ऐसे ही हो गए। फिर हमने क्या नाम बोलते, राधा स्वामी भी नाम लिया। पहले मेरे पति ने लिया। जब आप भी अपनी परंपरागत धार्मिक क्रियाएं पूजा पाठ कर ही रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे जुड़े? हाँ जी, एक बारी शाम को 7:30 बजे उन्होंने टीवी लगाया, तो टीवी पे परमात्मा का सत्संग आ रहा था। सत्संग में फिर उन्होंने मुझे बुलाया बाहर से, मैं बाहर कुछ कर रही थी। उन्होंने बोला इधर तो आ, अंदर तो आ, देख तो ये हमारे राधा स्वामी की निंदा कर रहे हैं। कौन है ये, क्या ना बोलते, राधा स्वामी की निंदा कर रहे हैं। मैंने बोला मैं का निंदा नहीं, किसी कोई संत किसी की निंदा नहीं करता। तो फिर हमने हमेशा ही लगाना शुरू कर दिया है सत्संग शाम को 7:30 बजे। फिर हमने फिर उतने के बाद रोज ही सत्संग सुनते शाम को। फिर उतने के बाद हमने क्या नाम बोलते जोत जलाना शुरू कर दी, ऐसे दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिया। फिर तो 3-4 दिन के बाद वो आश्रम चले गए, उन्होंने नामदान ले लिया वहाँ से। फिर वो घर को आ गए वहाँ से। फिर उतने के बाद में मेरे को बोला, मैं कहा मैंने भी लेना नामदान। फिर हम भी चले गए उधर। जी, हमें सुनने को मिलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो अंधश्रद्धा के तहत उनसे जुड़ते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी किसी अन्य के कहने सुनने से संत जी से नाम दीक्षा ली या अपने स्वयं उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर फिर उनसे नाम दीक्षा ली? हाँ जी, मैंने तो, मेरे को तो श्रद्धा पहले से थी भगवान की। मैं तो ये सोचती थी, मैं कब भगवान हमारे घर में वो बहुत नशा करते थे घर में, फिर बहुत क्लेश होता था घर में। मैं सोचती थी कि मैं का परमात्मा इनका नशा छूटे, और इन्होंने हमको बहुत दुखी कर दिया घर में। परमात्मा की शरण में नशा छूटा उनका। हमने यही प्रार्थना की, परमात्मा इनका नशा छूटे, और इन्होंने हमको बहुत दुखी कर दिया घर में। फिर परमात्मा की शरण में नशा छूटा उनका। हमने यही प्रार्थना की, परमात्मा हमारे घर में सुखिया हो जाए, शांति हो जाए सिर्फ, है ना। उतने के बाद हम बहुत सुखी है। जितने के बाद उन्होंने नशा छोड़ा, हम तो उनके नशे से बहुत दुखी थे। हम तो बहुत परेशान थे उनके नशे से, सारे परिवार को खजल करते थे। फिर उतने के बाद उन्होंने नशा छोड़ा, फिर हमारे घर में सुख और शांति आ गई। जी, हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से अनुयायियों के अनुभव सुनने को मिलते हैं कि भक्ति करने से उन्हें शारीरिक, आर्थिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या भक्ति करने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मैं बहुत दुखी थी। मैं ये सोचती थी 2 बेटे मेरे एक्सपायर हो गए। मैं ये सोचती थी परमात्मा मेरा तो कोई नहीं है, आज मैं कहाँ जाऊँ। फिर परमात्मा की शरण में गई मैं। परमात्मा ने मेरे को एक बार इतना पहले मेरे को इतना चमत्कार हुआ कि मैं 7वीं सीढ़ी से गिर गई नीचे। तो मैं 7वीं सीढ़ी से नीचे गिर गई। फिर मैं नीचे वाले उसमें क्या बोलते बगल में गिर गई नीचे को। फिर उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़े जैसे कि मेरे को चोट कुछ भी नहीं लगी। मेरा फोन 2 तरफ हो गया, टूट के वो आगे गिरा, और मेरे तो चोट भी नहीं लगी। मैं नीचे भी नहीं, जमीन पर भी नहीं पड़ी। मेरे मालिक ने ऐसा बचाया मेरे को, है ना। तो वो चमत्कार मेरे को पहला हुआ सुबह के टाइम 5 बजे। परमात्मा दरवाजे से आए, दरवाजे से अंदर आए। परमात्मा, मैं ऐसी बैठी थी परमात्मा के पास में, नीचे दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा, बेटा काय को रोती है, मैं हूँ तेरे साथ, तू मत घबराना बेटा, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा बोला परमात्मा ने मेरे को। तू दुखी मत हो बोला। 2 चमत्कार तो ये हो गए। फिर तीसरी बारी में एक बारी बहुत परेशान थी, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। 3 दिन तक मेरे ना मेरे बैठे जाता ना मेरे सोए जाता। फिर रात को सुबह के टाइम परमात्मा मेरे को मेरे बगल में दिखे। फिर परमात्मा ने वही दिखे, मेरे को दर्शन दिए। दर्शन के बाद मैं ठीक हो गई हूँ। फिर उतने के बाद मैं ठीक हो गई हूँ बिल्कुल। परमात्मा के ऊपर मेरे को इतना विश्वास हुआ। अब तो मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने मेरे को फिर और दिए मेरे को दर्शन।
एक बारी पिछले महीने में दिए दर्शन, वहाँ मेरे साथ, मैं रोडू में थी, यहाँ हमारे घर है रोडू में, वहाँ से मैं सिर्फ रात को सोई, फिर मैं दिखा मेरे को सपना, फिर परमात्मा और मैं हम दोनों ही जा रहे थे, हमारे बगीचा है ऊपर, वहाँ बगीचे को जा रहे थे हम, परमात्मा मेरे बगीचे में बैठे रहे, घर तक नहीं आए, बगीचे में बैठे रहे, मेरे बगीचे में बैठे रहे। तो मैंने सोचा मैं कि परमात्मा तो यहीं तक दिखे मेरे को, मैं परमात्मा घर तो नहीं आए। फिर परमात्मा ने अब सब में ओला पड़ा, मेरे बगीचे में ओला नहीं पड़ा इस साल। ये चमत्कार हुआ है हमारे साथ, इतने दर्शन दिए मेरे को परमात्मा ने। अब मैं परमात्मा की यही प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा मेरे को कभी नहीं छोड़ना, अपने श्री चरणों में रखना मेरे दादा। मैं इतनी सुखी हूँ परमात्मा की दया से। जो व्यक्ति आप ही की तरह जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनना व उनसे जुड़ना चाहता है तो उन्हें क्या करना होगा? उनको जहाँ जहाँ सत्संग केंद्र खुले हुए हैं वहाँ जाके उनका फोन नंबर पता करे और नाम दान ले, अपना कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर भक्ति कर रहे भक्तों के अनुभव सुने। ठीक इसी प्रकार की बहुत सी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें SA न्यूज़ हिमाचल और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। SA न्यूज़, सच जो आप जानना चाहते हैं।